तो उनको फिर चिल्लाने लगा। इसलिए बच्चों को हमेशा संस्कारी बनाना चाहिए। और मैं प्रणाम करूंगा कमलापुर के माता पिताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए। बोल राधे राधे। क्योंकि हम भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मान लो यहाँ पर ही वृंदावन हो। कोई भी यदि मिलता है तो वो जरूर राधे राधे बोलता है, क्योंकि हमने वो संस्कार दिया। और क्यों ना हो, क्योंकि 200 साल से भागवत जी चल रही हैं, भागवत जी की कृपा भी तो है क्योंकि ऐसी संतान हो रही है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हो जाते हैं ना, वो धर्म को भूल जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे ले लिए, किसी डिग्री प्राप्त कर ली, अब एक व्यक्ति से पूछा बल्कि माता पिता को प्रणाम करता है, बल्कि हाँ पहले करता था, बल्कि पहले कम, बल्कि जब बीए नहीं किया था तब करता था, बल्कि भारत बीए कर लिया तो पिताजी को भूल गया, माताजी को भूल गया। वो संस्कार तो देंगे। पहले गुरु जो रहती है अपने बच्चों की, वो माता रहती है। माता जैसे अपने बच्चों को संस्कार देगी वैसे उसमें संस्कार आएंगे। और दूसरे पिता रहते हैं, और तीसरा जो पढ़ाते हैं वो गुरु रहते हैं। तो दक्ष को अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, और उन्होंने कह दिया कि देखो ये हमेशा शमशान में रहता है, और आज इसने मेरे खड़े होकर मुझको प्रणाम नहीं किया, मेरा वंदन नहीं कर दिया। मैंने बहुत बुरा किया कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया है। शंकर जी को कुछ नहीं हुआ, और शंकर जी सीधे कैलाश पर्वत पर आ गए। और आज तक वो बात पार्वती जी को भी नहीं बताई। लेकिन इधर सती जी कह रही कि मेरे पिताजी क्यों नहीं आएंगे, तो आज उन्होंने ये बात सुनाई। सती कहने लगे कि स्वामी आप चिंता मत करो, अरे जैसे भी हैं तो हमारे माता पिता, और उनसे क्षमा याचना कर लेंगे, लेकिन हमको चलना चाहिए। लेकिन दक्ष ने जो यज्ञ करवाया है वो शंकर जी को नीचे दिखाने के लिए करवाया है। और भगवान शंकर जी के बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण कभी हो ही नहीं सकता है। सभी देवताओं को बुलाया है, सभी देवता को आसन दिया, लेकिन भगवान शंकर जी का कोई आसन नहीं दिया है। और भगवान शंकर जी तो इतने दयालु हैं कि भगवान तो और देवता जो रहते हैं वो तो सोच समझ कर कोई वरदान देते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी सेवा करो तुरंत फल दे देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा कि चलो हमेशा लोग शंकर जी की सोचते हैं कि शंकर जी दयालु हैं, मैं भी आज कुछ कहीं ऐसे चमत्कार करके बताता हूँ। अब तो क्या होगा, एक भक्त जो है ब्रह्मा जी को खूब तपस्या आराधना करने लगा। ब्रह्मा जी को खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी ने विचार किया है कि मैं शंकर जी से भी बता दूंगा कि मैं भी दयालु, मैं भक्तों पर कृपा करती हूँ। ब्रह्मा जी की तपस्या की, और साधु प्रसन्न, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले कहो बस वरदान मांगो। और तुमने 2 महीने तक तपस्या की है, चलो तुम 3 वरदान मांग लो। अब जो भक्त था वो बड़ा तेज था, उसने कहा कि महाराज एक तो मुझे वरदान दो कि मेरे मकान बन जाए, और दूसरा वरदान दो कि मेरे शादी हो जाए, और तीसरा बल्कि तीसरा वरदान ये दो कि मैं जब भी चाहूं तुमसे 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी सोचने लगे 2 महीने इसने तपस्या की और मुझे तो नौकरी बना कर रखा लगा। अब इसका ब्रह्मा जी की कृपा से मकान भी बन गया, शादी भी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ कि अच्छी बारिश हो गई, इसका मकान का कलर धुल गया। तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी, बोल के हाँ, बोल के मैंने आपसे वरदान मांगे थे, मुझे 3 वरदान चाहिए। बोल के हाँ मांगो। बोल के एक वरदान दो कि मेरे घर पर कभी वर्षा ही ना हो, और दूसरा वरदान दो कि मेरा कलर पेंट कभी जाए ना, हमेशा निरंतर बना रहे। बोले तीसरा वरदान ये दो कि मैं जब चाहूं तुमसे 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी को पसीना आ गया कि मैंने इसको थोड़ा कृपा क्या कर दी, अब तो जिसने मेरे को नौकर न बना करके रखने लगा।
अब तो हमारा इसको झाड़ू भी लगाना रहता तो भी ब्रह्मा जी को बुलाता। ब्रह्मा जी आते बोले बता, बोल के इसमें बहुत कचरा पड़ा है, इसको झाड़ू लगाओ, और दूसरा वरदान दो कि मेरे घर में कभी कचरा ही ना आए, और तीसरा वरदान दो कि कभी जब चाहो तुमसे 3 वरदान और मांग लो। अब तो महाराज ब्रह्मा जी दुखित हुए और दौड़ते दौड़ते विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि विष्णु भगवान एक ऐसे हैं कि कोई देवता को कोई विपदा पड़ी तुरंत विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान से कहा कि कहो क्या हुआ, बोल के कुछ नहीं महाराज, एक भक्त ने मेरी तपस्या की, मैंने उससे बोला कि चलो 3 वरदान मांग लेना, और उसने देखो मुझे नौकर बना कर कर दो, और ऐसा बोल देता है कि मैं उससे ना भी नहीं कर सकता, नहीं तो मैं झूठा कहलाऊंगा। बल्कि चिंता मत करो। बल्कि सरस्वती जी को बुलाया, बोले सरस्वती जी आप आओ और उस भक्त की जीवा पर बैठ जाना। अब जैसे ही उस भक्त ने बुलाया, बोले ब्रह्मा जी, बोले कि हाँ, बोले कि मुझे पहला वरदान दो, इस मोह माया से मेरा पीछा छूट जाए। बोल के दिया। बोले दूसरा वरदान दो कि मुझे इस संसार में कभी आना ही ना पड़े। बोल के दिया। बोल के तीसरा वरदान दो कि निरंतर मैं भगवान का भजन भक्ति करता रहूं। ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा तेरे को जो कुछ चाहिए सब ले ले, लेकिन मेरा पीछे छोड़ो। बोलो राधे राधे। कभी कभी देवता को भी ऐसी परेशानी हो जाती है, लेकिन किसी के पास ऐसा भी रहता है कि कोई बहुत तेज भी रहते हो। अब एक दिन क्या होगा, शंकर जी की माता जी ने तपस्या की, वो बहुत निर्धन थी, उसका कोई पुत्र भी नहीं था। तपस्या की, शंकर जी ने प्रसन्न हुए और शंकर जी बोलने लगे माता जी वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको, लेकिन एक ही वरदान मांगना, एक ही वरदान दूंगा मैं, क्योंकि देवता लोगों ने मुझे समझा दिया है, मैं हर समय तुम लोग मेरे को फंसा देते हो जिससे मेरे को विपदा उठानी पड़ती है, इसलिए मैं एक ही वरदान दूंगा, मांगो। अब माता जी सोचने लगी ना तो मेरे पास धन है, ना ही मेरा पुत्र है, और ये बोल रहे हैं मुझसे एक ही वरदान मांगो। तो माता जी ने कहा कि महाराज